Hello and welcome to Intelligent Education System. Today we are going to discuss sample paper for class 12 term 2 fine art. ठीक है, क्वेश्चन 1 पे आते हैं. नेम टू फेमस स्कल्पचर्स एंड देयर आर्ट वर्क दैट रिफ्लेक्ट्स द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया एट दैट टाइम. तो इसमें आपको हाफ मार्क्स का नाम लिखना है एंड हाफ मार्क्स पेंटिंग का नाम लिखना है एंड उसके बाद आर्टिस्ट का नाम लिखना है. तो दो अगर आप लिखना चाहें तो संताल फैमिली एंड क्राइज अनहर्ड है, ठीक है. और अगर एक और ऑप्शन में रखना चाहें तो वो ट्रायम्फ ऑफ लेबर भी है. संताल फैमिली के पेंटर का नाम राम किंकर बज है, जो पेंटिंग मैंने वैसे एक्सप्लेन नहीं किया है. इस पेंटिंग में क्या है, संताल फैमिली में कि फैमिली डिस्प्लेस हो रहा है अपने नॉर्मल जहाँ विलेज में रहते हैं उससे बाहर सिटीज़ में जा रहे हैं कमाने के लिए. तो भी ये गरीब पीपल का कंडीशन दिखा रहा है. क्राइज अनहर्ड, तो वो लोग को खाना भी नहीं मिल रहा है. तो वो हाथ उठा के भगवान को बोल रहे कि भगवान हमें एटलीस्ट कोई तो देखने वाला हो, आप तो हैं देखने वाले, तो हमें कुछ खाना दे दीजिए या कुछ मैंने कि हमें सुख सुविधा कुछ भी दे दीजिए. तो ये भी गरीब पीपल को दिखा रहा है. एंड ट्रम्प ऑफ लेबर जो है इसमें बहुत सारे लेबर वर्क करते हुए दिखा रहे हैं. तो ऑब्वियसली लेबर है तो कंडीशन पुअर ही होगा. तो ये भी है एक, ठीक है. और ट्रम्प ऑफ लेबर को देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने पेंट किया है. क्राइज अनहर्ड को अमरनाथ सहगल ने पेंट किया है. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. नेम टू ग्राफिक प्रिंट्स फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी विच शोज कंपोजिशन बेस्ड ऑन ह्यूमन फिगर्स. ऑल्सो राइट अबाउट द नेम्स, द मेथड एंड द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दीज प्रिंट्स. इसको आप अच्छे से लिखिएगा, एक्सप्लेन करके लिखना होगा. मैं सैम्पल आंसर भी 1-2 दिन में अपलोड करने की कोशिश करूँगी, बट अभी मैं ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है. ग्राफिक प्रिंट्स हमारे सिलेबस में 2 है. पहला ऑफ वॉल्स को अनुपम सूद ने बनाया है. जो टेक्निक यूज़ किया गया है वो इचिंग मतलब कि किसी चीज़ को खरोच के निकालना. जैसे हम लोग मिट्टी को खरोच के बाहर निकाल के उसे पेंटिंग ड्रॉ करते हैं या कुछ मैप दिखाना होता है तो दिखाते हैं. तो वैसे ही इसको इचिंग किया गया है. किस पे? जिंक प्लेट पे, मेटल पे, ठीक है. एंड उसको फिर पेंट उस पर करने का प्रिंट लिया गया है पेपर में. तो जो पेंटिंग आया है वो ऑफ वॉल्स है, ठीक है. एंड सेकेंड पेंटिंग होगी चिल्ड्रन, जिसको सोमनाथ होर ने बनाया है इचिंग एंड एक्वाटिन टेक्निक यूज़ करके, ठीक है. और बाकी और 2 पेंटिंग है जिसमें ह्यूमन फिगर्स है, आप एक्स्ट्रा में रख सकते हैं. मैन वुमेन एंड ट्री, ये भी आंसर्स है. आपको जो 2 पसंद आए वो लिखिए, ठीक है. मैन वुमेन एंड ट्री जिसको के लक्ष्मण गौड़ जी ने बनाया है, इसको भी इचिंग टेक्निक यूज़ किया गया है. इचिंग मतलब खरोच के बनाना, ठीक है. और इसको फिर प्रिंट ले लिया गया है. और चौथा पेंटिंग है देवी, जो गॉड को दिखाया गया, जिसको ज्योति भट्ट जी ने बनाया है इचिंग टेक्निक यूज़ करके. एंड फिर उसका जो प्रिंट है वो पेपर में ले लिया गया है, ठीक है. Who was the father of the folk resonance in India, who traveled to the countryside of Bengal to learn from the folk artisans and expression power of their lines to create an alternative vision of modern Indian identity in art. Name the artist and his work from your course of study. Describe his work on the basis of at least 4 elements of art. मतलब आपको 4 एलिमेंट्स आर्ट के बताने हैं कि उस पेंटिंग में ऐसा क्या खास है, ठीक है. ये कौन से पेंटिंग का बात हो रहा है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच के दिमाग लगाइए. एंड ये मदर एंड चाइल्ड है, ठीक है, जिसको सर जामिनी रॉय ने बनाया है, ठीक है. इसका जो डिस्क्रिप्शन, जो आपको अगर कोई पेंटिंग एक्सप्लेन करने दिया हो, सबसे पहले वो जो टॉप बॉक्स होता है उसको लिखना है कि नेम क्या है, मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग का, पेंटर कौन है, जामिनी रॉय, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, पीरियड मॉडर्न, टेक्निक टेम्परा, एंड सिरका 1930 AD. कलेक्शन लिखिए, नहीं लिखिए कोई बात नहीं, बट मैं कलेक्शन बता दे रही हूँ. नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली. कलेक्शन उतना ऑब्वियसली याद नहीं रहता है, कन्फ्यूजिंग रहता है, बट जो ऊपर की आप 3-4 डिटेल्स लिख दे रहे हैं तो आप ऐसे पता चल जा रहा है एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चे ने इस पेंटिंग को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है. अब हम लोग इस आर्ट में ऐसा क्या है जो इसको इतना ख़ास बनाता है, उस पर बात करेंगे.
इस पेंटिंग में देखेंगे तो डार्क कलर्ड पीपल मीन्स इंडियन पीपल को दिखाया गया है विद द हल्का हल्का सा डार्क टोन हमारा होता है इंडियन का, इसलिए डार्क टोन यूज़ किया गया है। एंड बैकग्राउंड में ब्राउन कलर पूरा यूज़ किए गए हैं, ठीक है। एंड पीछे में पत्ते दिखाए गए हैं एंड नीचे से एक ट्री दिखाया गया है। इसमें क्या है कि बहुत डिटेलिंग वर्क किया गया है। आईज़ को आईज़ को बो शेप में दिखाया गया है, आईब्रोज को भी बो शेप में दिखाया गया है। एंड जो ज्वेलरी है यहाँ पे ज्वेलरी नहीं दिखाया गया, ज्वेलरी किस दिखाया गया है, लाइंस, वाइट लाइंस को यूज़ करके उन्होंने पूरे ज्वेलरी का डेकोरेशन दिया है, सिर्फ लाइंस को यूज़ करके, रिदमिक लाइंस को यूज़ करके, ठीक है। ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स वही लाइंस से बने जाते हैं एंड बहुत सिंपल सा ब्यूटीफुल फिगर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजा रवि वर्मा मास्टर्ड द स्टाइल ऑफ एकेडमिक रियलिज्म एंड यूज इट टू डिपिक्ट द सीन्स फ्रॉम पॉपुलर एपिक्स लाइक रामायण, महाभारत. The paintings on the epic became so popular that many of them were copied as allographs and were sold in market and entered people's home as calendar images. Okay, based on this compositional arrangement, appreciate one such painting from your course of study. राजा रवि वर्मा का स्टाइल, उनकी एक पेंटिंग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। राजा रवि वर्मा ने जो पेंट किया है वो राम वैनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशन, जो नेक्स्ट वीडियो मेरा अपकमिंग वीडियो है वो इसी पे है, राम वैनिशिंग द प्राइड ऑफ ओशन। उसमें दिखाया गया है कि ये रामायण का एक पार्ट है। जब राम जी 2-3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते हैं श्रीलंका जाने का, तो वो समुद्र देवता कुछ रिप्लाई नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो जब राम जी का सब्र का बांध टूटता है तो वो गुस्से में अपना तीर धनुष उठाते हैं एंड बोलते हैं कि मैं इस पूरे समुद्र को ही सुखा दूंगा। तो तब दौड़ दौड़ के समुद्र भगवान आते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, एक्वेटिक लाइव्स हैं जो पानी में रहते हैं, वो सब का क्या होगा, वो प्लांट्स का क्या होगा, हम आपको रास्ता देंगे। तो ये उस टाइम का सीन को बता रहा है। इसमें क्या ऑयल पेंटिंग यूज़ किया गया है, मीन्स ऑयल टेक्निक यूज़ किया गया है पेंटिंग में। एंड इस पेंटिंग में आप देखेंगे तो बीच में मीन्स एक अट्रैक्टिंग लाइटनिंग दिखाया गया है, ठीक है। बिजली को चमकते हुए बीच में दिखाया गया एंड वो मेन अट्रैक्टिव पार्ट है पेंटिंग का। एंड उसके नीचे 3 गॉड फिगर दिखाए गए, भगवान दिखाए गए, समुद्र देवी हैं एंड अगल बगल कोई और भगवान है समुद्र के जो एक्वेटिक लाइफ को दिखा रहे हैं, ठीक है। ओशन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, वो रॉक्स पे आ रहा है एंड राम भगवान को रॉक के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया गया है, गुस्सा पोजीशन में, एयर ब्लो हो रहा है एंड उनका धोती का में जो पेंटिंग का फ्लो दिख रहा है, एयर का रिदमिक सिटी दिख रहा है। यही इस पेंटिंग के बारे में है, यही इसको बता रहा है। दूसरा क्वेश्चन और में जो है, डिस्क्राइब अवर इंडियन नेशनल फ्लैग, द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कलर विद द स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ इट्स सिंबलिक इंटरप्रिटेशन, द अशोक चक्र एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ 24 स्पोक यूज्ड इन आवर फ्लैग। इसके लिए तो मैं आपको अपने वीडियो ही रेफ़र करूँगी, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, इस पूरे पेंटिंग को बहुत अच्छे से समझाया है, 2 पार्ट में है। पहले पार्ट में ही आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आप जाके वीडियो देखिए, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। बट इन शॉर्ट, बहुत लोग नहीं जाएंगे मुझे पता है, इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिटेल चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ। 3 कलर्स है, सैफ्रॉन, डेयर एंड सैक्रिफाइस दिखाता है। ग्रीन कलर जो है वो प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस दिखाता है। वाइट कलर ट्रुथ एंड ऑनेस्टी को दिखाता है। अशोक चक्र जो है उसका तो सिग्निफिकेंस है ही, और जो 24 स्पोक है ना, वो 24 आवर्स से डे दिखाता है। और ये अशोक चक्र कंटिन्यूअस प्रोग्रेस दिखाता है कंट्री को अपेक्स तक पहुंचाने के लिए, टॉप तक पहुंचाने के लिए। ये इतना ही है, लेकिन आपको पूरा देखना है तो आप जाके वीडियो देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये केस बेस्ड स्टडी है, मीन्स आपको कुछ हिंट्स दिए होंगे एंड उन हिंट्स को यूज़ करके आपको जो है पेंटिंग को बताना है कि ये किस पेंटिंग के बारे में बोल रहा है, ठीक है।
In this painting, three women are portrayed in the center of the picture, plain with yellow, white, and red saris placed within the background of the trees and nature. A dark black and brown portrait of a woman behind a tree seems to be in resting mood. Also catches the eyes of the viewers. Identify and name the artist, name the painter, and the common piece depicted in it. Does the massive power of ruler women reflect in the subject matter of the painting? Explain logically with your artistic point of view. ये पेंटिंग जो है, हल्दी ग्राइंडर्स पेंटिंग का नाम है। अमृता शेरगिल जी ने इसे बनाया है। इसमें उन्होंने ऑयल कलर्स का यूज़ करके कैनवस में ड्राइंग बनाया है। और इसमें जो पहले आपको बेसिक इसके डिस्क्रिप्शन देना है, जो नेम, पेंटर, मीडियम, कलेक्शन, पीरियड, सिरका, ठीक है। कलेक्शन उतना मैंडेटरी नहीं है, बट ये जो ऊपर के 5 पॉइंट है ये आपको पक्का 1 मार्क्स तो पक्का दिला देगा। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें, सॉरी 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो इसमें 1.5 मिलेगा। सॉरी मार्किंग की मैंने ध्यान से देखा नहीं। इस पेंटिंग में दिखा क्या रहा है, ठीक है, 3 हल्दी ग्राइंडर्स दिखा रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इस पेंटिंग का ये है कि वुमेन के लाइफ में जो बर्डन है उसको शो करना। एंड 3 वुमेन को मेन बीच में दिखाया गया, एंड 2 ट्री के बीच से एक पीछे वुमेन को डार्क कलर्ड क्लोथ में दिखाया गया है कि वो लोग घर में तो काम करती हैं, बाहर भी जाके वो लोग को सब काम करना पड़ता है। यहाँ पे वो लोग को तीनों वुमेन्स को हल्दी ग्राइंड करते हुए दिखाया गया है। एंड पीछे में जो एक ट्री के पीछे जो वुमेन को दिखाया गया है उनको टेंशन में दिखाया गया है, वो टेंशन में कुछ सोच रही हैं, ये शो किया गया है। ट्रेडिशनल वुमेन्स के बारे में दिखाया गया है कि उनके लाइफ में कितना बर्डन है, ऑब्वियसली है। और इसी को उन्होंने रियल लाइवलीहुड से लेके बनाया है अमृता शेरगिल जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और में है, the painting show a faceless figure with the soft flowing drapes of the blue bordered with the sari that is adorned by a female figure. She is carrying a sick person protectively on her lap. The figure of this female acquires a certain monumentality and stature of the universal mother, while the figure of the man is vulnerable and lies in her lap. Identify the painting and the name of the artist. Second question, second part. What emotion have been revealed in the painting by the artist? Third, according to your understanding, who can be the central female figure in this painting? Appreciate in short a few aesthetic qualities that you admire in this artwork. Name of the painting is Mother Teresa, painted by M.F. Hussain, and the technique used is oil and acrylic colors on canvas. Okay. जो इमोशंस दिखाए गए हैं 3 पार्ट में इस पेंटिंग को तोड़ा गया है कि एक छोटे से अनाथ बच्चे को मदर टेरेसा पाल रही हैं, एक इंजर्ड पर्सन को वो ठीक कर रही हैं विथ उनके कुछ पीपल्स के हेल्प से अगल बगल, और तीसरे पार्ट में एक बेघर लड़की को उसके सर पे छत, मीन्स मदर टेरेसा का साड़ी उड़ते हुए जा रहा है, उस लड़की के सर पे छत दिखाया जा रहा है कि उनको भी मदर टेरेसा अपने अंदर सहारा देती हैं, घर रहने का देती है, जिनके पास घर नहीं है। ओके, वो उनके अंदर कोई किसी के लिए हीन भावना नहीं है, सबके लिए सेम भावना है। और जो मेन सेंट्रल फिगर है वो मदर टेरेसा है जो सबको हेल्प कर रही हैं। इसमें दिखाया गया है कि कोई एज ग्रुप मैटर नहीं करता, वो हर एज के पीपल को हेल्प करती हैं। यही पेंटिंग है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं कुछ आने वाले वीडियो में बहुत जल्दी ही करने वाली हूँ, ठीक है। अगर जल्दी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी पोस्ट कर दूँगी इसी पेंटिंग को पहले। अगर हाँ, जो पेंटिंग्स हैं अगर आपको जल्दी जल्दी इसी को पहले चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, जितने कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से मैं पहले इस क्वेश्चंस के जो पेंटिंग्स है उसको पहले एक्सप्लेन कर दूँगी, बाकी जो फिर बाद में है उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी। ये आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन 6 पे आते हैं, ठीक है। Write an essay on Bengal School of Art based on the following parameters: origin and development, artistic features, the use of Indian themes to promote Indian revivalism,
in art, name your favorite artist and describe his work. ओके, फेवरेट आर्टिस्ट और उसका आर्ट वर्क तो आपका भी फेवरेट हो सकता है, बट मैं अपना फेवरेट बता दूंगी। आप अपने फेवरेट के हिसाब से कोई भी बंगाल स्कूल की पेंटिंग को एक्सप्लेन कर सकते। वैसे उसमें तो बहुत सारा ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं, बट देख लेते हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बंगाल आर्ट का मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आर्टिस्टिक फीचर्स भी उसमें बताए गए हैं, एंड वो इंडियन थीम्स को उसमें जापानीज वॉश टेक्निक एंड टेम्परा टेक्निक को यूज़ करके उसको रियलिज्म बना रहे थे, ठीक है। अब फेवरेट पेंटिंग आपका कोई भी हो सकता है। मेरा फेवरेट पेंटिंग राधिका है, और इसमें जो राधा को दिखाया गया है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया। आपका फेवरेट हो सकता है शिव शती हो सकता है, फिर रासलीला हो सकता है, जर्नीज़ एंड हो सकता है। जर्नीज़ एंड भी बहुत फैबुलस पेंटिंग है, उसको भी आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। राधिका की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो, सारी एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले है, आप देख लीजिए। मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एवरीथिंग। आपको इन शॉर्ट उसी को लिखना है, आप समझ के जाइए, रटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप समझ के जाइए एंड वहाँ पे ईजीली अपने लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।